गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंडिया स्टडी चैनल IQLogy में। आज का मेन टॉपिक है जीके जीएस से रिलेटेड। जीके का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ सभी लोग जानते हैं। डेमो मीन्स जनता और क्रेसी तंत्र होता है, जिसे जनता तंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। आइए जानते कि आखिरकार डेमोक्रेसी को आवश्यकता पड़ी क्यों। ऐसी क्या ज़रूरत थी जो डेमोक्रेसी को आवश्यकता पड़ी। यहाँ पर राजतंत्र भी चल सकता था, लोकतंत्र ही क्यों चला। आइए जानते विस्तृत में इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन। लोकतंत्र का इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम जानते हैं कि जनता एक ऐसा संगठन है जिसने पूरे इंडिया को आज़ादी दिलाने में सहायता की थी। अकेले इंडिया का किसी भी राजा ने हमारे भारत देश को आज़ाद नहीं किया था। आज़ाद करने के लिए पूरी जनता के साथ था, और जिस देश में पूरी जनता एक साथ किसी देश को आज़ाद करती है, वहाँ पे जनता का ही शासन चलता है, अर्थात लोकतंत्र ही चलता है, ऐसा माना गया। किंतु राजनेताओं ने सोचा कि जनता का शासन न चलकर मेरा शासन चले, तो ऐसा कदापि गलत होगा, और ऐसा हुआ भी। हमारे देश में जब जनता के ही द्वारा देश आज़ाद हुआ है, तो जनता को ही शासन मिलना चाहिए। यही बात को ध्यान में रखते हुए जनता के द्वारा ही चुनाव किया गया। अब जो मेन टॉपिक आता है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वो व्यवस्था है, वो ये एक ऐसा शासन है जिससे कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त हो गई, और जो एनक्रोमा शासन था वो भी समाप्त हो गया। ब्रिटिश शासन वो भी समाप्त हो गया। लोकतंत्र में जनता के द्वारा शासन चलता है। जैसा कि अब्राहम लिंकन के शब्द हैं, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहलाती है। अर्थात जो ऐसी व्यवस्था जो लोगों के लिए हो, जो जनता की भलाई के लिए हो, जो जनता की स्वयं की बनाई हुई हो और जनता के द्वारा चलने वाली हो। इसीलिए हमारे देश में कोई भी व्यवस्था पहले जनता डिसाइड करती है कि व्यवस्था उसके लायक है कि नहीं। उसके बाद में वो जनता लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए कार्य करती है। उसके बाद में जो जिलाधिकारी या नोडल अधिकारी वो जनता के हित के लिए उस योजनाओं को पारित करते हैं, चलाते हैं और जनता के पास पहुंचाते हैं। इससे ये साबित होता है कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा शासन चलने वाली व्यवस्था लोकतंत्र व्यवस्था है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। जिसमें चुनाव जनता करती है वही शासन जो लोकतंत्र शासन कहलाती है, और जिसमें चुनाव राजतंत्र स्वयं करते हैं अपने वंशज के हित के, वंशज के लिए, वो चुनाव राजतंत्र कहलाता है। जैसे नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं बने गए हैं, ये राज पारिवारिक शासन है, शासक कहलाते हैं। तानाशाही लोग राज पारिवारिक शासन होते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव करवाती है और अपने राजा को स्वयं चुनती है।
इसका तात्पर्य हुआ कि जिस व्यक्ति को चुना है वो जनता से है और जनता के लिए वर्क करेगा। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है, राजतंत्र से नहीं दूर किया जा सकता है। और लोकतंत्र का साफ साफ अर्थ यही कहें कि तानाशाहों को चुनाव करना उनके मुंह से उनकी अपनी इच्छा की बातें सुनने का कारण होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है लोकतंत्र की विशेषताएं। हमारा लोकतंत्र इंडियन हो या अदर कंट्री की लोकतंत्र हो, सबकी विशेषताएं जनता के लिए ही होती हैं। तो आइए इस विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। सबसे नंबर 1 पॉइंट आता है इसमें शासक। शासक कौन होता है? शासक वही होता है जो एक क्षेत्र में कि जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति के योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है, जनता को समझाता है। और चुनाव क्या होते हैं? चुनाव वो प्रक्रिया होती है जिसमें जनता अपने समाज के किसी एक व्यक्ति को चयनित करती है अपने ही भलाई के लिए। जब पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी, उन्होंने कहा था कि जो चुनी गई सरकार होगी वो सैनिक की सरकार होगी, जिसको बदल करके 2002 में एक जनमत कराकर 5 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ये तो जनमत के लिए एक धोखाधड़ी होगी। तो पाकिस्तान ने इसको फिर से भंग कर दिया और ये जनता चुनावी शुरू कर दिया, क्योंकि जनता के हाथ से रोटी खींचना ये जनता को ही नुकसान करेगा और जनता ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी। जब लोकतंत्र है तो सैनिक तंत्र, राजतंत्र, ये कोई तंत्र नहीं आएगा, सिर्फ लोकतंत्र ही होगा। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होती है और किसी के पास में नहीं होती। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि जो लोकतंत्र का जो लोगों के द्वारा चुना गया शासक होगा उसी के पास लोगों के लिए कुछ करने के लिए, कुछ बदलने के लिए जो निर्णय लेने की शक्ति होगी वो उसी प्रतिनिधि व्यक्ति के पास होगी और किसी व्यक्ति के पास नहीं होगी। जैसे कि आज़ाद होने के बाद में मैक्सिको में 6 वर्ष में चुनाव होता है राष्ट्रपति का। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सन 2000 में एक पार्टी थी, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन पार्टी नाम की पार्टी, एक मिलती जुलती पार्टी थी जो कि जनता के लिए भलाई के लिए थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए कि ये इन्होंने राजतंत्र शुरू कर दिया। जैसे ही इन्होंने राजतंत्र शुरू किया, गतिविधियां नज़रअंदाज करते गए, जनता की दलीलों को नज़रअंदाज करते गए। कई बार एकदम अंतिम क्षणों पर मतदान केंद्र को हटा ही दिए गए, चुनाव ही बंद करा दिए गए। पहले तो चुनाव होते थे तो उनका रिजल्ट नहीं आता था क्योंकि राजतंत्र व्यवस्था धीरे अपना रहे थे। अब जब चुनाव ही बंद हो गया तो इसका मतलब पूरी तरह से राजतंत्र स्थापित हो गया। किंतु वहाँ पर जनता ने अभियान निकाला और उन अभियान में कहा कि अगर जनता के शासक जनता के द्वारा नहीं चुने जाएंगे, जनता के लिए वर्क नहीं करेंगे, हर 6 वर्ष में जो चुनाव होता है उसमें अपना प्रतिनिधित्व हम बदलते रहेंगे। इस बात पर ये बात स्थापित की गई और निष्पक्ष पक्ष की बातों को सामने रखा गया, जिससे साबित हुआ कि लोकतंत्र निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ना कि सत्ता में बैठे लोगों के जीत हार के अवसर पर आधारित हो। और ये लोकतंत्र निष्पक्ष एक चुनाव प्रक्रिया होती है, इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष को ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें जो जीते या हार पर गौर नहीं किया जाता, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति की जीतने और हारने का तो सिलसिला चलता रहता है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति का एक वोट एक मोल के समान होता है। एक शब्द है कि एक व्यक्ति का एक वोट एक मोल के समान होता है, वो हमारी जनता के हित के लिए होता है। अगर जनता अपने वोट देकर अगर चुनाव
प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है, अगर वो जनता अपने शासक को अच्छी तरह से चयनित नहीं करती है, तो जनता के हित के लिए नहीं होगा, वो जनता के अहित के लिए ही होगा। जैसा कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। यह ऐसी दशा थी, अपने देश में तो अधिकार था अभी, लेकिन सऊदी अरब में नहीं था। उसके बाद में अभी सऊदी अरब में है अधिकार, क्योंकि वो भी एक जनता की सदस्य के रूप में है। और जितने भी देश में पुरुषों के बराबर में वर्क कर रही हैं आज औरतें, तो उनको भी उस तरीके का अधिकार मिलना चाहिए, ये बात रखी गई थी, जिससे कि ये बात से आज रिजल्ट आ चुका है उसका। आज सब लोग जानते भी हैं कि सऊदी अरब में भी औरतों को वोट देने का अधिकार मिल चुका है। जैसे कि एक एस्टोनिया एक देश है जिसने नागरिकता कुछ ऐसे नियम बनाए कि अल्पसंख्यक समुदाय को मतदान देने का अधिकार नहीं है। कोई भी समुदाय हो, जब वो व्यक्ति को अपने चयनित करती है, जो अपने व्यक्ति को चयनित करती है, जो समाज के, वो भी एक समाज का हिस्सा है, तो समाज के हिस्सा से अलग कर दो। अल्पसंख्यक समुदाय को समाज के हिस्सा से अलग कर दो, तो अपना प्रतिनिधित्व खुद करने लगेगी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो जब कुछ करे तो स्वतंत्र होकर करे। और स्वतंत्र करने के लिए जो हमारे क्षेत्र में जो हमारे वर्क हैं, क्षेत्रीय वर्क जो हमारे होते हैं, वो कोई एक व्यक्ति करे, और इसीलिए वो अपने जो शासक को चुनती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर चुनाव प्रक्रिया में और इसमें राजनीतिक में फेरबदल होते रहते हैं। कि एक बात निष्पष्ट मैं कह देना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, और हर वोट एक समान मूल्य का भी होना चाहिए। यहाँ बात मूल्य से रुपयों की कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जाता, यहाँ बात मूल्य से लगाया जाता है आपका शासक के प्रति कैसा रवैया है, आप शासक के प्रति कैसा देखना चाहते हैं, आप शासक के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं, आप शासक कौन सा चुनना चाहते हैं। ये बात आप पे डिपेंड करता है। हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार है, और हर एक वयस्क को वोट देना भी चाहिए। 100% श्योरली के साथ हर एक व्यक्ति को वोट देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम कानून का सम्मान। जब जनता शासक को चुनेगी तो जनता सोचेगी कि अगर शासक कभी भी गलत कार्य करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो जाए। इसे जनता न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाती है। 1980 में जब अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्त हुई थी जिम्बाब्वे देश में, तो वहाँ पर स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई चल रही थी। तो वहाँ पे शासक तो बना दिया गया, लेकिन नई प्रक्रिया खराब होने के कारण शासक ने अपना रवैया नहीं बदला, और शासक ने आज़ादी के बाद भी वहाँ पर कहर ढाते रहे, जिससे कि ये संविधान में राष्ट्रपति की ताकत के अंदाज से वहाँ पर अधिकारियों की वृद्धि होती गई, जवाबदेही में कमी आती गई, और विरोधी प्रदर्शन भी बंद होते गए। जब उसके बाद में जब जजों पर दबाव डाला गया तो न्यायिक व्यवस्था को सुधारा गया, और न्यायिक व्यवस्था जब सुधारा गया तो उसके बाद 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति से पद से हटा दिया गया, और जिम्बाब्वे की स्थिति सही है। जैसे कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र कानून के साथ खिलवाड़ करे और कानून के जो लक्ष्मण रेखा खींची गई उसका उल्लंघन करें। ऐसा नहीं हो सकता है। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लोगों के द्वारा ही चुना गया शासक ही संपूर्ण फैसले करते हैं, और वो फैसले हमेशा निष्पक्ष होते हैं, भले ही वो चाहे मौजूदा शासक को बदल दें। किसी भी शासक के लिए या किसी भी प्रजा के जो ऊपर होते हैं उनके लिए कितना भी नुकसानदेह हो, लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि हम बात करते हैं लोकतंत्र क्या है, ये बात आपको बता चुके। आज हम अब इसी पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र क्यों जरूरी, लोकतंत्र क्यों जरूरी, हम राजतंत्र क्यों नहीं अपना सकते हैं। तो हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर आप गौर कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं राजतंत्र हमारे लिए नुकसानदायक ही है। इन कुछ देश आज भी राजतंत्र को मानते हैं, जैसे दक्षिण कोरिया हो गया, चाइना हो गया, ये आपको राजतंत्र को ही मानते हैं। लोकतंत्र ही क्यों जरूरी है, इस पर बहस करते हैं, इस पर टिप्पणी में हम बात करते हैं। तो लोकतंत्र में हम अगर भ्रष्टाचार व्यक्ति, अगर ईमानदार व्यक्ति को चुन भी लें, अगर भ्रष्ट हो जाता है तो हम उसको उसके पद से हटा सकते हैं, किंतु राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में कोई व्यक्ति गलत कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसको साथ हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं कर सकते। लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति विशेष, चाहे निम्न स्तर का अधिकारी हो या उच्च स्तर का अधिकारी हो, अगर वो जनता के पास योजनाएं सही तरीके से नहीं पहुंचा सकता है तो उसे उसकी तब्दीली कर दी जाएगी या तो फिर उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। इसलिए लोकतंत्र बहुत ही जरूरी है। जनता की भलाई के लिए लोकतंत्र बनाया गया है। लोकतंत्र का चुनाव, लोकतंत्र के कानून, सब कुछ लोकतंत्र का होता है, किंतु एक लक्ष्मण रेखा के भीतर ही लोकतंत्र को कार्य करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकतंत्र की विपक्ष। लास्ट और अंतिम पॉइंट है कि लोकतंत्र के ही जरूरी है। बिल्कुल 99% नहीं, बिल्कुल 100% कह सकते हैं कि लोकतंत्र हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि और भी देशों के लिए लोकतंत्र बहुत ही सही मायने में कारगर होगी। लेकिन लोकतंत्र का विपक्ष क्या कहता है? लोकतंत्र के विपक्ष के तर्क क्या है? लोकतंत्र विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है, अर्थात हमारे देश के चुनाव प्रक्रिया में तो रुपए खर्च होते हैं और इससे हमारे जो हर एक व्यक्ति, हर एक नेता, हर एक शासक अपने अपने कानून, अपने अपने नए ढंग बदलता रहता है। इससे हमारे जो देश की विकास दर है या देश की जो पोजीशन, उसमें कुछ न कहीं तो अस्थिरता पैदा हो ही जाती है। और लोकतंत्र का मतलब जो विपक्ष पार्टी, उनका कहना है कि राजनीतिक लड़ाई है, तो ये एक सत्ता का खेल है और इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। तो ये बात भी उनकी सही है कहीं ना कहीं पे, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, विपक्ष का कहना है। और विपक्ष का ये भी कहना है, जो राजतांत्रिक व्यवस्था के लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की चर्चा करनी होती है, लोगों के फैसले बदल देते हैं, लोगों के फैसले देरी से होते हैं। हाँ, अगर चुनाव प्रक्रिया मान लो 5 वर्ष में होते हैं और अंतिम वर्ष में वो कुछ नया कानून पारित करते हैं, इस समय चुनाव प्रक्रिया के दौरान वो अपने शासक के पद से हट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका जो नियम, उनका जो उल्लंघन भी हो सकता है या नियम चेंज भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में जनता को नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा और चुने हुए लोगों के हित का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले भी हो जाते हैं। ये बात सही है कि कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो लोगों से चुने तो जाते हैं लेकिन लोगों के लिए कार्य नहीं करते। वो खुद नहीं जानते कि लोग हैं कैसे, किस पोजीशन में, उस सत्ता के हेर फेर में, सत्ता की आंधी में वो चुनाव जीत जाते हैं और लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। लोकतंत्र के चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण, ये बात बिल्कुल सही। लोकतंत्र की चुनावी लड़ाई में खर्चा तो होता ही, प्रचार प्रसार में और राजतंत्रिक उसमें राजा अधिकारियों के कार्यों में, कहीं ना कहीं सरकारी महकमे में भी देरी से, विलंब से काम होने लगता है और जितने भी सरकारी कामकाज है उसमें रोक दी जाती है और इस चुनावी प्रक्रिया में लोग जुट जाते हैं, जिसमें हो सकता है कि उस स्थिति में जब शासक बदल जाता है तो उस स्थिति में हो सकता है भ्रष्टाचार हो भी जाए। तो ऐसा विपक्षी पार्टी का कहना है। उनके विपक्ष में कुछ तर्क भी हैं कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है, कई बार बड़े फैसले और सरकारी कार्य कुशलता पर भी बुरा असर पड़ता है। हो सकता है कि कोई अच्छा शासक जिसे जनता बदल देती है अपनी मूर्खता के कारण। जनता को एक अच्छा शासक ही चुनना चाहिए और ये मत देखना चाहिए किस पार्टी का है, किस राजनीति का है, किसका वो साथ में है, किसके नहीं, लेकिन व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जनता के लिए होगा, वो जो व्यक्ति जनता के द्वारा चुना जाएगा, वही व्यक्ति जनता के लिए सही साबित होगा। और जो व्यक्ति जनता पार्टी देख के, जिस शासक को पार्टी देखकर जनता वोट देती है, वो शासक कभी भी सही नहीं होगा। जिस शासक के लिए जनता अपने कानूनों का उल्लंघन करती है, जिस शासक के लिए जनता अपने कानूनों का उल्लंघन करके वोट डालती है, ज़बरदस्ती वोट डालती है, वो शासक भले ही विजयी हो जाए पर वो जनता के लिए कोई कार्य नहीं करेगा। ऐसे में अपनी यह लोकतंत्र का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया है और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।